हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ने वाले मेरे दोस्त प्रश्नावली 4 के छठे से लेकर मेरे दोस्त 12वें तक के प्रश्न करने वाले, क्योंकि 1 से लेकर 5 तक के जो प्रश्न है इसकी पिछली वीडियो हमने कंप्लीट किया था। ठीक है, अब देखिए इन प्रश्नों को पढ़ने से पहले मेरे दोस्त जो कॉन्सेप्ट है उसको सीखते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा, प्रश्न आप आसानी से खुद भी कर लोगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या था, पिछली वाली वीडियो में हमने द्विघाती सूत्र के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? द्विघाती सूत्र। क्या होता है द्विघाती सूत्र मेरे दोस्त? इसको श्रीधराचार्य का भी विधि या कह लें सूत्र कहते हैं। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है मेरे दोस्त? यक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट कड़ी में, यानी कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे 2a। यह हमने फार्मूला पढ़ा था पिछली वीडियो में, और इतना जान लिए द्विघाती सूत्र का फार्मूला होता है। अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, यहीं से निकल कर आ जाता है आपका विविक्तर। क्या आता है मेरे दोस्त? विविक्तर। अब देखिए इसका क्या लाभ है, ये आपके मन में क्वेश्चन होगा, सर इस विविक्तर का क्या लाभ है? तो विविक्तर के सहारे हम पता करते हैं मेरे दोस्त, ये जो प्रश्न है इनके मूल समान होंगे, वास्तविक होंगे या फिर काल्पनिक होंगे। ठीक है, जो प्रश्न करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, कि सर आपको अभी लगेगा कि सर क्या बता रहे हैं। ठीक है, कि मूल समान होंगे कि वास्तविक होंगे या भिन्न होंगे मेरे दोस्त, उसके बारे में जब पढ़ेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन होता है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान मेरे दोस्त 0 से बड़ा है। ठीक है, पहला कंडीशन ये होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से बड़ा है तो मूल आपके वास्तविक होंगे, वास्तविक और भिन्न प्राप्त होंगे, भिन्न प्राप्त होंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना जान लीजिए मेरे दोस्त, जब प्रश्न करेंगे और अच्छे से आपको समझ में आएगा। दूसरा जो इसमें हो जाता है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर है, पहला कंडीशन मैंने बताया कि 0 से बड़ा है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, मूल वास्तविक भिन्न प्राप्त होंगे। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बराबर है 0 के, ठीक है, तो उस कंडीशन में वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, वास्तविक मूल प्राप्त होंगे और समान प्राप्त होंगे, समान प्राप्त होंगे मतलब इक्वल होंगे। ठीक है, और तीसरा जो कंडीशन हो जाएगा मेरे दोस्त, वह ये हो जाएगा, अगर मान लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आ जाए, क्योंकि 0 इज ग्रेटर देन का साइन है। ठीक है, बड़ा है तो काल्पनिक काल्पनिक मूल प्राप्त होंगे। इतना ध्यान रखिएगा, काल्पनिक मूल्य प्राप्त होंगे। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आया कि नहीं? मैंने कहा जब ये आपने पिछली वीडियो में समीकरण पढ़ा, समीकरण को नहीं जाना है तो इतना जान लीजिए, x बराबर होता है माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। विविक्तर हमने निकालना यहाँ पर सीखा है। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान अगर 0 से बड़ा रहे तो मूल वास्तविक भिन्न प्राप्त होंगे, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बराबर है तो वास्तविक मूल प्राप्त होंगे और समान प्राप्त होंगे। ठीक है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से क्या है मेरे तो छोटी है, तो उस कंडीशन में काल्पनिक मूल प्राप्त होते हैं। बस इतना याद रखना है आपको, तीन ही कंडीशन में बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त, इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, इस विविक्तर को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहुत सारी जगह पर डी से लिखा हुआ आ जाएगा। क्यों डी से रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि इसको इंग्लिश डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और जो पहला लेटर डी से स्टार्ट हो रहा है जिसकी वजह से मेरे दोस्त डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आयु मेरे दोस्त जितनी भी चीज़ें मैंने बताई वो समझ में आई होंगे। ठीक है, अब देखिए इससे रिलेटेड जब प्रश्न करेंगे ना तो आपकी जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। पहला प्रश्न है कि 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस का 1/3 प्लस 1 बराबर 0। क्या है मेरे दोस्त? आपका क्वेश्चन है कि 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस का 1/3 यक्स प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है मेरे दोस्त, इन तीनों जो हमने लिखा है इसी के सहारे से
सबसे पहला काम यह बताना है कि देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को मूलों के लक्षण ज्ञात करते हैं। तो मूल आपके वास्तविक है, भिन्न है या फिर काल्पनिक है, सबसे पहले वह ज्ञात करना है मेरे दोस्त। तो ज्ञात करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर इस समीकरण को ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर देना है। क्या करना है मेरे दोस्तों, तुलना करना है। जैसे ही आप तुलना करोगे तो a बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त 1/2, b बराबर आ जाएगा 1/3 और c बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त 1। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना जैसे ही इस समीकरण को करोगे मेरे दोस्त तो a बराबर 1/2 आ जाएगा। कैसे आया है तो ध्यान से इसको भी समझ लीजिए, जिन भाइयों को अभी तक नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पर x² के आगे a है और यहाँ पर x² के आगे 1/2 है, तो a की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर x के आगे b है, यहाँ पर x के आगे 1/3 है, तो b की जो वैल्यू हो जाएगी मेरे दोस्त 1/3। ठीक है, और यहाँ पर c है तो यहाँ पर c के स्थान पर 1 है तो c बराबर 1 हो जाएगा। ऐसे हम लोग एक दूसरे से तुलना करते हैं। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर सिंपली क्या कीजिएगा, या फिर लिख दीजिएगा यहाँ पर चूंकि, या फिर यहाँ से लिख लीजिएगा विविक्तर इक्वल टू, ठीक है, विविक्तर, ठीक है, विविक्तर इक्वल टू हो जाएगा मेरे दोस्त b² माइनस 4ac। ठीक है, b² माइनस का 4ac। अभी आप 0 के न बराबर कीजिएगा, न बड़ा कीजिएगा, न छोटा कीजिएगा, बस वैसे b² माइनस 4ac लिखकर इसे, या फिर काले मेरे दोस्त यहाँ पर d इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग b² माइनस 4ac। ठीक है, अब देखिए b की वैल्यू क्या है, 1/3 है मेरे दोस्त, 1/3 का स्क्वायर माइनस 4 तो रहेगा, a की वैल्यू 1/2 है तो 1/2 मेरे दोस्त, और c की वैल्यू 1 है तो 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 का गुणा मेरे दोस्त 1/3 से कराते हैं तो 1 का 1 में गुणा होगा तो 1 आ जाएगा, और 3 का 3 में गुणा होगा तो 9 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/, हो जाएगा मेरे दोस्त 9, माइनस 4 का 1 में गुणा होगा तो 4 ही होगा, और फिर 4 का गुणा 1 में होगा तो 4 ही होगा, और बट्टे हो जाएगा 2 मेरे दोस्त, 2 से 1 कैंसिल आउट होगा 2 बार में। या फिर मेरे दोस्त आप क्या कीजिएगा, 2 1 कम 2 और यहाँ पर कैंसिल कर दीजिएगा, 2 दूना 4, अब गुणा कराएंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त हम क्या करते हैं ना, माइनस का 1 करके भिन्न का घटाना आपको आता हो, नॉर्मल से हम घटा लेंगे। यहाँ पर 9 एलसीएम हो जाएगा, 9 से 9 में भाग लगाएंगे मेरे दोस्त, भाग 1 बार में जाएगी, 1 का 1 में गुणा यानी कि 1 ही आ जाएगा, माइनस 1 से 9 में भाग देंगे तो अब देखिए भाग जो है 9 बार में जाएगी, और 9 का किस में गुणा कराना है तो 2 है वहाँ पर, तो 2 में तो गुणा कराना पड़ेगा, यानी कि गुणा कराते ही 18 हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, घटाएंगे तो माइनस का 17/9। अब देखिए मेरे दोस्त, यह जो वैल्यू है आप लोग बताइए, यह जो है आपका d का मान 0 से छोटा नहीं आ रहा है, इस विविक्तर की वैल्यू, या कह लें मेरे दोस्त यहाँ पर ऐसे भी नोट कर सकते हैं, चूंकि b² माइनस 4ac की वैल्यू लेस है 0 से, यानी कि छोटी है 0 से, अतः मेरे दोस्त, अतः काल्पनिक, ठीक है, किताब में आपका जो पीछे दिखाऊंगे तो इतना ही लिखा है, तो यहाँ पर लिख सकते हो काल्पनिक मूल प्राप्त होंगे। ठीक है, मूल प्राप्त होंगे, बस यह कंप्लीट हो गया। ठीक है, जिनमें मेरे दोस्त क्या हुआ है कि वास्तविक या फिर समान मूल प्राप्त हुआ है। ठीक है, b² माइनस 4ac की जो मान निकल रहा है, जहां पर 0 से बड़ा रहेगा या फिर 0 के इक्वल रहेगा, उस कंडीशन में हमें प्रश्न को सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जो दिया है b² माइनस 4ac माइनस का 4ac, यहाँ पर 0 से छोटा आ रहा था ना, क्योंकि माइनस का 17/9 जो है मेरे दोस्त 0 से छोटा है। 0 के बाद जो आता है -1 आता है। ठीक है, -1 से बड़ा 0 होता है। ठीक है, और -2 से बड़ा -1 होता है, तो ऐसे चलता है, आपको पता होगा। तो जैसे कि मेरे दोस्त यहाँ पर दिख रहा है कि -17/9 आया, उसी हिसाब से हमने कहा दिया कि 0 से b² माइनस 4ac की वैल्यू छोटी है। जब छोटी है मेरे दोस्त, अतः काल्पनिक मूल प्राप्त होंगे। और b², मैंने एक और चीज़ लिख रखा है यहाँ पर, b² माइनस 4ac का मान ऐसे ही अगर बराबर आ जाए मेरे दोस्त, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका यह वाला कंडीशन अप्लाई हो जाएगा। और जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है कि b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आएगा तो मूल वास्तविक और भिन्न प्राप्त होंगे। ठीक है, समझ में आई इतनी सारी चीज़ें मेरे दोस्त? आई होप समझ में आई, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और साथ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ मेरे दोस्त, इसको मिटाता हूँ, इन सभी चीज़ों को मिटाऊंगा और 7वें और 8वें प्रश्न को जल्दी से सॉल्व करता हूँ। ठीक है, आपको यह तीनों कंडीशन अच्छे से रट जाना है,
लिख लेना अभी के लिए। क्वेश्चन जब करेंगे धीरे धीरे तो और अच्छे से आपको जो कन्फ्यूजन्स रहेंगे, जो डाउट्स रहेंगे, क्लियर होते जाएंगे, ठीक है, और याद भी हो जाएगा। तो इसलिए लिख लीजिए अभी और इस प्रश्न को लिख लीजिए, ठीक है। मैं मिटाकर इन दोनों प्रश्नों को मेरे दोस्त मैं बताता हूँ, ठीक है। हाँ तो मेरे दोस्त आगे बढ़ेंगे। अब देखिए जो अगला प्रश्न है आपका 7वां, उसको नोट करता हूँ और उसको सोल्व करता हूँ, ठीक है। क्या है, 3x² माइनस का 4 कड़ी में 3x प्लस 4 बराबर 0 है, ठीक है। इसमें भी सेम वही काम, सबसे पहला काम ही यही करना है कि ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करना है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं पे क्या होता है, जो समीकरण दे रखा है इसमें x के स्थान पर y आ जाता है। जब भी y आ जाएगा मेरे दोस्त, तो यहाँ पर तुलना आप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से मत कराइएगा। तुलना क्या कीजिएगा, यहाँ पर जो x² है उसे y² कर दीजिएगा, यहाँ पर जो x है उसे y कर लीजिएगा, ठीक है, और इससे तुलना फिर उस समीकरण का कराइएगा, ठीक है मेरे दोस्त। ऐसे प्रश्न हमने पिछली वीडियो में किया भी है, ठीक है। 0 से तुलना करने पर क्या करने पर मेरे दोस्त, तुलना करने पर तुलना करेंगे मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। a बराबर देखिए, यहाँ पर a है तो यहाँ पर 3 है तो 3, b बराबर यहाँ पर x के आगे b, यहाँ पर क्या है, x के आगे माइनस का 4 कड़ी में 3 है, ठीक है। और c बराबर यहाँ पर देखोगे मेरे दोस्त तो 4 है तो 4, ठीक है। यहाँ पर c है तो c की वैल्यू यहाँ पर 4 है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, विविक्तर निकालना। विविक्तर के लिए आपने फार्मूला पढ़ रखा है मेरे दोस्त, क्या है, d इक्वल टू, मैं ऊपर से लिखूँ क्या, लिख देता हूँ पहले, यहाँ पर d इक्वल टू माइनस b² माइनस का 4ac, ठीक है। यही तो हमने पढ़ा है फार्मूला, ठीक है मेरे दोस्त। तो यहाँ पर आ जाएंगे तो d इक्वल टू हम लोग नोट कर सकते हैं, d इक्वल टू b² माइनस 4ac, b² यानी कि 4 माइनस का 4 कड़ी में 3 का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखोगे b² है, यहाँ पर b की वैल्यू है माइनस का 4 कड़ी में 3, उसको लाकर हमने रखा और b पे स्क्वायर तो स्क्वायर को कर लिया, ठीक है। माइनस का 4 गुणे a की वैल्यू आप देखोगे तो यहाँ पर 3 है तो 3 रख लीजिए, और मेरे दोस्त c की वैल्यू अगर देखोगे यहाँ पर c है तो c की वैल्यू यहाँ पर 4 है। इसी को सोल्व कर दीजिए मेरे दोस्त, आपका जो है मूल क्या है वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर d इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 4 कड़ी में 3 गुणे माइनस का 4 कड़ी में 3 का जब गुणा कराएंगे, इसका इसमें गुणा करा लीजिए, 16 हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा हुआ प्लस हुआ, कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 से होगा तो हो जाएगा कड़ी समाप्त, बचेगा 3, यहाँ पर इसका इसमें गुणा होगा तो 48 हो जाएगा, यानी प्लस का आ गया आपका 48, क्योंकि माइनस पहले ही समाप्त हो गया। और यहाँ पर माइनस हो जाएगा 4 3 या 12, बच्चों को 48, ठीक है मेरे दोस्त। मैंने कहा 4 3 12, बच्चों को 48, तो घटेगा तो d बराबर आ जाएगा 0, यानी हम कह सकते हैं चूँकि b² माइनस 4ac बराबर आ गया क्या, 0, अतः वास्तविक व समान मूल प्राप्त होंगे। समान क्या होंगे मेरे दोस्त, समान मूल प्राप्त होंगे, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त, जब समान मूल प्राप्त हो रहा है तो सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला हमने सिंपली पढ़ा था इसके पिछले वीडियो में। इस वीडियो में मैंने बताया कि x बराबर माइनस का b प्लस माइनस का अंडर रूट में b² माइनस का 4ac बटे 2 है। जल्दी से सॉल्व कर देंगे इसको। तो x बराबर माइनस b की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पर देखिए माइनस ऑलरेडी है, और b की वैल्यू है माइनस का 4 कड़ी में 3, इसको रख लीजिए, माइनस का 4 कड़ी में 3 ब्रैकेट बंद प्लस माइनस b² माइनस 4ac का मान ही तो ये मेरे दोस्त यहाँ पर ये आया हुआ है 0, क्योंकि देखोगे b² माइनस 4ac यहाँ पर है पूरे कड़ी के अंदर, और इसकी वैल्यू हमने 0 निकाली है तो कड़ी के अंदर हो जाएगा 0। अब बट्टे मेरे दोस्त 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 3 है तो 3, तो यह वाला तो पार्ट 0 ही होगा, यानी कि x बराबर माइनस का, यहाँ पर इसका इसमें गुणा होगा तो प्लस होगा, 4 कड़ी में 3 बट्टे इसका इसमें गुणा होगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। 2 से कट जाएगा या 2 बार में, 3 बार में, ठीक है। तो x बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त 2 कड़ी में 3 बटे 3, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आंसर हो जाएगा। समझ में आया मेरे दोस्त, मेरे भाई, समझ में आया तो आगे बढ़िए, ठीक है। अब देखिए अगला जो प्रश्न है 8वां, इसको भी समझते हैं मेरे दोस्त। जिन भाइयों को अब तक नहीं समझ में आया है, इसमें समझ में आ ही जाएगा। क्या कह रहा है, 4x² प्लस का 12x प्लस 9 बराबर 0। प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, 4x² प्लस का 12x प्लस 9 बराबर 0, तुलना कर देंगे किससे, तो ax² प्लस का bx
प्लस सी बराबर 0 से क्या कर देंगे मेरे दोस्त, तुलना करने पर। जब तुलना करेंगे मेरे दोस्त तो a बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर के आगे a है, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे 4 है तो 4, b बराबर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त 12, और c बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त 9। क्योंकि यहाँ पर दिख रहा होगा x के आगे यहाँ पर b है, तुलना सिमिलर करते हैं, यहाँ पर x के आगे 12 है तो b बराबर 12 ऐसे करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो आपका अचर पद c दिख रहा है जो तुलना करने वाला समीकरण है, और ऊपर में देखोगे जो हमारा इक्वेशन उसमें 9 है तो c बराबर 9, सिंपल सी बात है। अब देखिए मेरे दोस्त विविक्तर ज्ञात कीजिए फटाक से, क्या करिए विविक्तर, मिनट मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। विविक्तर क्या हो जाएगा, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है। तो बी डी इक्वल टू बी स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a की वैल्यू 4 में दो, c की वैल्यू 9। तो सॉल्व करेंगे, 12 का जब गुणा 12 में होगा तो 144 होता है, करके देख लीजिए आप लोग। 12 का गुणा मेरे दोस्त 12 में जब होगा ना तो इसका होता है 144, और माइनस चर्चों को 16 और 16 नमा हो जाएगा चर्चों को 16, ठीक है। 16 नमा जो हो जाएगा 144, ठीक है मेरे दोस्त। घटा लीजिए तो 0 आ जाएगा, यानी कि डी की वैल्यू फिर से 0 के बराबर आ गई। मैं तो क्या हुआ, डी की वैल्यू फिर से 0 के बराबर आ गई, फिर से वही का आपके, चूँकि यहाँ पर लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो रही है, 0 के बराबर आ गई, अतः वास्तविक वो समान मूल प्राप्त होंगे, ठीक है। इस प्रश्न को मेरे दोस्त खुद से एक बार सॉल्व कर दीजिएगा। क्या सॉल्व करना है, तो x बराबर जो माइनस बी प्लस माइनस कड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, यहाँ पर क्या करना है, इसके नीचे फार्मूला लगाना है, ठीक है। मान मैंने ऑलरेडी यहाँ पर तुलना करके निकाला ही है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू भी निकाल दी, तो बहुत आसानी से 2 मिनट में हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, देखिए फटाक से। x बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस का अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac। फार्मूला इसलिए मैं बार बार मेरे दोस्त लिखता हूँ ना, कि आपको फार्मूला खुद से याद ना करना पड़े। अगर मेरे भाई आपका भाई यहाँ पर पढ़ा रहा तो आप कुछ तो लाभ हो, हर चीज़ रटने का क्या लाभ, ठीक है। इतनी बार हम इस सूत्र को प्रैक्टिस कर लेंगे मेरे दोस्त ना, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो x बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त माइनस बी, यानी कि आपका b की वैल्यू -12 हो जाएगा, क्योंकि 12 प्लस में है इसमें। अब प्लस माइनस का इसकी वैल्यू 0 है तो इसको छोड़ दीजिए, डायरेक्ट मैं छोड़ देता हूँ। और 2 गुणे a की वैल्यू 4 है तो 4 मेरे दोस्त, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 12/4 दूना 8, 2 बार में कैंसिल, 3 बार में कैंसिल, यानी कि x बराबर हो जाएगा माइनस का 3/2। सॉल्व हो गया, ठीक है। ज़्यादा हम लोग, मैं सोच रहा था कि ज़्यादा टाइम लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए मेरे दोस्त, इसको बताकर जो अगले 4 प्रश्न है इसमें, ठीक है, एक ही प्रकार से हैं आपके। कितने कौन कौन से थे, 6वें 7वें 8वें 9वें 10वें 11वें और 12वें, ठीक है। 7 प्रश्न एक ही प्रकार से था, जिसमें 3 हमने कर दिया मेरे दोस्त, बाकी 4 को मैं नोट करके मेरे दोस्त आप लोग को मैं बताता हूँ। हाँ तो मेरे दोस्त, जो हमारे अगले 4 प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया है। देखिए 9वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है ना, इसको फटाक से मैं सोल्व करता हूँ। क्या कह रहा है, 7x² माइनस का 3x प्लस 2 बराबर 0 है, ठीक है। यही तो है आपका, सेम वही काम करना है, तुलना करना है किससे, तो ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से क्या करना है मेरे दोस्त, तुलना करना है, ठीक है। तुलना करने पर जब तुलना करेंगे मेरे दोस्त तो a बराबर हो जाएगा 7, b बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त माइनस का 3 और c बराबर हो जाएगा प्लस का 2, ठीक है। तो प्लस वाले हटा दीजिएंगे, b बराबर -3, c बराबर 2। अब देखोगे मेरे दोस्त, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, विविक्तर निकालेंगे। क्या करेंगे, तो विविक्तर निकालेंगे। क्या होता है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac, यही तो विविक्तर होता है। अभी तक तो आने लग जाना चाहिए आपको। बी स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 3 है मेरे दोस्त, -3 का स्क्वायर कर लीजिए, -4 गुणे a की वैल्यू 7 है तो 7, c की वैल्यू 2 है तो 2। सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर जो होगा मेरे दोस्त 9 हो जाएगा प्लस का, क्योंकि देखिए -3 का गुणा -3 से कराएंगे मेरे दोस्त, माइनस माइनस प्लस और 3 तरीके 9, ठीक है। -4 का गुणा 7 में कराएंगे, या फिर कह लीजिए हाँ 4 का गुणा जब 7 में कराएंगे तो 7 को 28 होता है, और 28 दूना 56, तो घटेगा मेरे दोस्त, तो माइनस का आ जाएगा आपका 47, 47 सही है, ठीक है 47 आ जाएगा।
डी की वैल्यू, तो डी की वैल्यू अब क्या हो जा रही है, किससे, 0 से छोटी हो रही कि नहीं मेरे दोस्त, 0 से छोटी दिख रही है कि नहीं, आप खुद बताइए जल्दी से कमेंट ऑप्शन कमेंट करके कि 0 से छोटी दिख रही है। चूँकि हम यहाँ पर ऐसे भी नोट कर सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी है, अतः काल्पनिक मूल प्राप्त होंगे, काल्पनिक मूल प्राप्त होंगे। ठीक है, जो स्टार्टिंग में मेरे दोस्त मैंने बताया था 3 कॉन्सेप्ट ना, उसी कॉन्सेप्ट पर बहुत सारे प्रश्न लगने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त जो अगला प्रश्न है उसको भी मैं बताता हूँ, 10वां क्या है आपका, तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। क्या है मेरे दोस्त, तो 2x स्क्वायर प्लस का सॉरी माइनस का 3x है, माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर सेम वही काम करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या कर देंगे मेरे दोस्त, तुलना कर देंगे। क्या कर देंगे, तुलना करने पर नोट कर लीजिएगा, तो ए बराबर आ जाएगा आपका 2, तुलना करने अभी तक तो आ गया होगा ना, बी बराबर आ जाएगा माइनस का 3 और सी बराबर आ जाएगा 5। विविक्तर का हमें मान ज्ञात है, मतलब फार्मूला पता है। ठीक है, डी बराबर क्या होता है विविक्तर, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, यही तो होता है। तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर यानी कि माइनस का 3 का स्क्वायर मेरे दोस्त, माइनस 4 गुणे ए की वैल्यू 2 है तो 2, सी की वैल्यू 5 है तो 5। सोल्व कर दीजिए मेरे दोस्त, तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस के साथ, और 4 दूना 8, 8 बचे 40। ठीक है, सही किया है, हाँ ठीक तो है। तो घटाएंगे तो मेरे दोस्त आपका आ जाएगा माइनस का 31, यानी कि यह भी मान डी से क्या है मेरे दोस्त, छोटा है, इसका भी वैल्यू डी से छोटा है, या फिर कह लें बी स्क्वायर माइनस 4, चूँकि हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है, अतः काल्पनिक मूल प्राप्त होंगे, काल्पनिक मूल प्राप्त होंगे। ठीक है, समझ में आया मेरे दोस्त, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा अतः काल्पनिक मूल प्राप्त होंगे। इस तरीके से मेरे दोस्त यह 10वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। बाकी जो 2 प्रश्न है ये मैं आप लोग के लिए होमवर्क के तौर पर छोड़ देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में दोस्त जो आगे वाले प्रश्न उनको करने वाले, क्योंकि वीडियो कहीं पर एंड करेंगे, वीडियो अच्छी खासी लंबी हो चुकी है और मेरी जनरली कोई भी वीडियो 25 से 30 मिनट की होती है। ठीक है, तो आई होप मेरे दोस्त ये वीडियो आप लोग को पसंद आई प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, साथ में दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया मेरे दोस्त, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए मेरे दोस्त, मेरे तरफ से आप सभी को धन्यवाद।